दोस्तों एक टीवी आया था मेरे पास 32 इंच का। इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जब चालू करते 1 सेकंड के लिए स्क्रीन आता है और चला जाता है, बाद में पूरा ब्लैक दिखता है। तो मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पावर लाइट है यहाँ पर ऑन हो चुका है। इसको मैं ऑन करता हूँ एक बार, तो आप देख लीजिएगा जब ऑन होता है तो क्या होता है इसके अंदर। तो ऑन हो गया है, अभी देख सकते हो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखें 1 सेकंड के लिए इसका नाम आ गया और चला गया है और ब्लैक हो गया है। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ वैसे ही करके। तो मैं ऑफ़ करता हूँ टीवी को फिर से। ऑफ़ करने के बाद ओके, ये ऑफ़ कर दिया। फिर से मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये देखिए फिर से मैं ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पावर लाइट आ चुका है। तो पावर लाइट आने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ। देखो ये ऑन कर दिया। अभी देखिए 1 सेकंड के लिए स्क्रीन आएगा, ये देखिए आ गया, फिर से चला गया। मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन 1 सेकंड के लिए आ रहा है खाली और फिर चला जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक किया जाएगा और ये प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर हम देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ है दोस्तों। ओके चलो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टीवी जो है उसको खोल दिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कॉम्बो मदरबोर्ड है और असेंबल टीवी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्केलर वगैरह इसका बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम जो है कैसे आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम देखो कभी कभी बैकलाइट से भी ये रिलेटेड होता है, क्या कभी कभी स्क्रीन से भी रिलेटेड होता है। तो ये दोनों में से कोई में से एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे। आउटपुट में जो वोल्टेज निकलते हैं, तो स्टैंड बाय में टीवी है अभी, आप देख सकते हो। अभी स्टैंड बाय से मैं निकालता हूँ इसको, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड बाय से निकल गया है। तो अभी यहाँ पर 12 वोल्ट आने चाहिए, तो देखिए कितना आता है। तो 12 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए कितना वोल्ट आना चाहिए, 17 साढ़े 17 वोल्ट। देखिए ये भी कंप्लीट है, 17 वोल्ट। यहाँ पर देखिए 28 वोल्ट स्टैंड बाय में सॉरी स्टैंड बाय से निकल चुका है। यहाँ पर 28 वोल्ट अभी बैकलाइट जो है इसके बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बैकलाइट जो चालू रहते थे इसका जितना वोल्टेज उसने लिया होता वो दिखाया होता, लेकिन यहाँ पर 28 वोल्ट दिखा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए, ज़्यादा वोल्ट दिखाना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं स्टैंड बाय में कितना वोल्ट रहता है और रिलीज़ होने के बाद कितना दिखा है। अभी मैंने ऑफ़ किया है इसको, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैंड बाय में कितना वोल्ट आ रहा है। 21-22 वोल्ट यहाँ पर स्टैंड बाय में दिखा रहा है। अभी मैं स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ना चाहिए अचानक से। तो देख सकते हैं यहाँ पर अचानक से 59 वोल्टेज यहाँ पर आ चुका है और फिर से रिटर्न जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वोल्टेज तो आता है, बैकलाइट भी चालू होता है तुरंत, लेकिन बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम कैसे आता है? अभी यहाँ से देखो, ये जो प्रोसीजर है ये हमने जो किया एकदम सही है या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ पर हमें सबसे पहले तो कभी यहाँ पर किसी को इसका अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो बहुत ही टाइम लगेगा ये जो रिपेयरिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पर कभी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी मैं बैकलाइट टेस्टर लिया हूँ, तो बैकलाइट टेस्टर पे अभी हम इसको चेक करते हैं बैकलाइट को। तो ये बैकलाइट भी सही दिखाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर बैकलाइट का वायर है। तो अभी बैकलाइट की देखिए यहाँ पर वोल्टेज जो है 48 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब ये एकदम सही है। और यहाँ पर देखिए बैकलाइट भी चालू हो चुके हैं। यहाँ पर जो होल है पीछे से जो टीवी में है, यहाँ पर देखिए, तो ये होल में से बैकलाइट चालू होते ये भी दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, बैकलाइट भी ओके है। तो बैकलाइट ओके है, यहाँ पर मदरबोर्ड का वोल्टेज भी सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ है ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए ये जो होल है यहाँ से बैकलाइट चालू होते ये भी दिखता है, जब भी हम ड्राइवर से एलईडी बैक ड्राइवर से हम कभी इसको ऑन करते हैं। तो अभी इस मदरबोर्ड में करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है ना दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होता है ये प्रॉब्लम चेक करने से कभी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो आपने चेक किया सही से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ कैपेसिटर जो होते हैं, जो एम्पियर चाहिए जो बैकलाइट चालू होने में या स्क्रीन चालू होने में, तो ये एम्पियर नहीं वीक हो जाता है एम्पियर उसका। तो इसकी वजह से जो ये जो मदरबोर्ड है काम नहीं करता और हो सकता है कि बैकलाइट इसके ऑफ हो जाते होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक एक कैपेसिटर को चेक करेंगे। ओके, चेक करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर को चेक करने के बाद एक एक कैपेसिटर लगाएंगे।
तो लगाने के बाद फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा मदरबोर्ड सही होता है कि नहीं होता है, या ये कभी इससे नहीं होगा तो फिर अल्टर करके हमें इसको चालू करना होगा दोस्तों। तो चलिए अभी हम एक सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेन पावर सप्लाई का 12 वोल्ट का कैपेसिटर होता है उसको हम करते हैं चेंज। ओके, जो 330 यूएफ और 35 वोल्ट का है, तो इसको सबसे पहले तो हम चेंज करेंगे। थोड़ा सा हेवी वाला कैपेसिटर हम डालेंगे, थोड़ा अच्छा वाला डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर अच्छा डालेंगे तो फिर बाद में ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको निकाल देता हूँ पहले कैपेसिटर को, और देखते हैं। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, 12 वोल्ट दिखाने में तो दिखाएगा लेकिन काम नहीं करता। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर मैंने निकाला है, स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करता हूँ, कौन से एंगल से ये नहीं लगता है कि ये गया हुआ है, एकदम सही दिख रहा है, ना फुला हुआ है, ना जला हुआ है, ना कुछ भी। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे एक्सपीरियंस के साथ हमें करना चाहिए। जिसको भी एक्सपीरियंस होता है वो जल्दी ये प्रॉब्लम पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम कभी भी आपका सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जल्दी ज़रूरी है। और जो भी नए टेक्नीशियन है उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी नए टेक्नीशियन होंगे आप तो यूट्यूब के जो वीडियो होते हैं ऐसे प्रॉब्लम जो आते हैं उसको देखा करो, उससे आप थोड़ा सा अनुभव आएगा आपको। तो उसके लिए यहाँ पर देखा करो। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लिया है जो कि 470 यूएफ और 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। थोड़ा सा मैं एम्पेयर ज़्यादा लिया हूँ क्योंकि फिर से ये प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए उसकी जगह पर मैं ये कैपेसिटर को बिठाता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से इसको एक बार सोल्डरिंग वगैरह कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक बार एक ज़रूर देखना है, जब भी हम कैपेसिटर वगैरह यहाँ पर फिटिंग करते हैं ना तो प्लस माइनस बाजू ज़रूर देख लेना। कभी कभी क्या होता है हर गाड़ी में यहाँ पर प्लस माइनस उल्टी हो सकती है और उसकी वजह से पूरा मदरबोर्ड भी ख़राब हो सकता है। तो ये हमें देखना है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर तो लगा दिया है, लेकिन इसके जो बड़े बड़े तार है इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। और डायरेक्टली अभी सब कैपेसिटर को चेंज नहीं करना है, एक एक कैपेसिटर को चेंज करके आपको उसका टेस्ट लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं कैपेसिटर चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे जो बारीक कैपेसिटर होते हैं उसको भी हमें चेक कर लेना होता है। तो मैंने चेक कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो कट करके यहाँ पर उसको दिखा दिया है आपको। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ और टेस्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो हमारा बैकलाइट है ये ऑन होते हैं कि नहीं, या स्क्रीन है ये ऑन होती है कि नहीं। कौन सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो 12 वोल्ट के वजह से हो सकता है, क्योंकि 12 वोल्ट अच्छे नहीं होंगे, दिखने में होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो टीवी को ऑन किया है, स्टैंड बाय में है, तो अभी ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पर स्टैंड बाय से निकल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए नाम भी आ चुका है टीवी का, और यहाँ पर HDMI 1 लिख के आ चुका है, नो सिग्नल भी लिख के आ चुका है। इसका मतलब यही है कि टीवी ओके हो चुका है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर टीवी को मैं जल्दी से फिटिंग करता हूँ, और फिटिंग के बाद आपको फिर से उसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर टीवी बिल्कुल ऑन हो चुका है, और अच्छी तरह से यहाँ पर मैं स्क्रीन वगैरह लगा के दिखा देता हूँ फिटिंग के बाद। तो चलिए यहाँ पर मैंने फिटिंग वगैरह सब कर लिया है। अभी एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, जबकि यहाँ पर मैंने केबल वगैरह लगा दिया है, इसकी DTH की केबल भी लगा दिया है, स्टैंड बाय से भी निकलेगा तो यहाँ पर पिक्चर भी आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि नए नए टेक्नीशियन का इसका फ़ायदा होना चाहिए। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसे कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।